बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो है थ्रेडिंग होते हैं। थ्रेड के मानी होते हैं धागे के, जिससे हम चेहरे या जिल्द के जो भी गैर ज़रूरी बाल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन बालों को धागे की मदद से जो उतारते हैं उनको हम थ्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है बात थ्रेडिंग का मकसद। हम थ्रेडिंग किन मकसद के लिए करते हैं और थ्रेडिंग हम कहाँ कहाँ से कर लेते हैं। बिल्कुल जी, चेहरे, बाजुओं और जो टांगों के फालतू बालों को ख़त्म करने के लिए और इन्हें पुरकशिश बनाने के लिए हम थ्रेडिंग करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल होते हैं जिससे हमारी स्किन जो है इतनी जाज़िबे नज़र नहीं आती, उसको जाज़िबे नज़र करने के लिए, खूबसूरत और पुरकशिश देखने के लिए, दिखाने के लिए हम जो है ना वो थ्रेडिंग करते हैं। तो बाल जो होते हैं इंसान की खूबसूरती का एक बुनियादी अंसर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के खूबसूरत और लंबे बाल हुस्न की इलामत समझे जाते हैं। बिल्कुल, जब ख़वातीन का नाम लें या उनको सोचें तो एकदम से लहराते हुए बाल और लंबे खूबसूरत बाल जो होते हैं वो सामने आते हैं कि बिल्कुल ये, क्योंकि इनकी हुस्न की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर यही बाल चेहरे पे होंगे, बाजुओं पे होंगे, टांगों पे होंगे तो बहुत नागवार गुजरते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हेयरी फेस, हेयरी लेग्स, हेयरी आर्म्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ख़वातीन के जो चेहरे और बाजुओं और टांगों के फालतू बाल होते हैं उनको साफ़ करने के लिए कई तरीके हैं, यानी कि उसमें थ्रेडिंग का भी आ जाता है। आज हम वैसे बात थ्रेडिंग पे करने लगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वो कौन से तरीके हैं। उसमें एक वैक्सिंग है, ब्लीच है, लेज़र ट्रीटमेंट है। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं टोटली जो आपको बताऊंगी वो थ्रेडिंग के जो है मतलब बताऊंगी। तो थ्रेडिंग, अब हमने ये तो देख लिया कि थ्रेड क्या होता है, थ्रेडिंग का मकसद क्या होता है, ये हमें यहाँ तक पता चल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि थ्रेडिंग की इकसाम कितनी होती हैं। बिल्कुल, हम कितने तरीक़ों से जो है ना थ्रेडिंग कर सकते हैं, अपने इन गैर ज़रूरी बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, थ्रेडिंग के जो हैं वो 3 तरीके होते हैं। उसमें सबसे जो पहला होता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, यानी कि हाथों की मदद से। सेकंड जो होता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड माउथ, यानी कि आप एक मैंने आपको बताया था सेल्फ थ्रेडिंग, वो था आपकी हाथों की मदद से। और जो दूसरा इसका मेथड है वो है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड माउथ, हैंड और माउथ, यानी कि आप लूप को अपने दांतों में होल्ड करते हैं, उसके बाद आप अपने हाथ में एक लूप बना लेते हैं और अपने उसको आप थ्रेडिंग कर लेते हैं। उसके अलावा है विद द हेल्प ऑफ एपिलेटर, एपिलेटर मशीन के ज़रिए भी आप अपने बालों को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि हाथों की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। थ्रेडिंग के लिए अपने धागे को आपने तकरीबन एक हाथ की बलिष्ठ और 3 उंगलियां जो है ना वो 3 उंगलियां होनी चाहिए। एक बलिष्ठ कहते हैं, पंजाबी में हम इसको एक गिट भी कभी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई एक फिट जो है ना वो आपका हो, जब उसको आप टर्न करें, उसका सर्कल, उसका लूप बना लें तो वो एक बलिष्ठ बन जाता है। तो उससे आपने 7 से 8 आपने उसमें बाल डाल लेने हैं और इससे आप सेल्फ थ्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पे उसका ट्यूटोरियल भी है। उसके अलावा आप मुंह और हाथों के साथ कैसे कर सकते हैं, इसमें वही जो आपने दांतों में आपने थ्रेड को दबा लेना है, उसके नॉट लगा लेनी है एज पे, और उस जो है अपने 1.5 फुट जो है अपने थ्रेड की लंबाई रख लेनी है और उसके लूप बना के वही 7 से 9 या 7 से 8 अपने बल दे के तो अपनी थ्रेडिंग कर लेनी है। उसके बाद एक और तरीका आ जाता है जिसमें मशीन की मदद से हम कैसे करते हैं। अब एपिलेटर थ्रेड मशीन होती है, वो बाज़ार से हमें ईज़िली मिल जाती है। वो क्या है कि उसमें 2 तरह की मशीनें होती हैं, एक रेज़र की तरह होती है जो आपके बालों को ऊपर से कटिंग कर देता है, लेकिन एक होता है जो आपको जड़ से निकालते हैं बाल। उसमें आगे वो टूल जो होते हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं। वो आप जो भी पसंद करती हैं, कुछ लोगों को पेन फील होती है तो ऊपर से सिर्फ रेज़र के साथ कटिंग करवा लेते हैं अपने हेयर की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे रूट से निकल आए, तो वो फिर वही वाला टूल यूज़ करती हैं। तो सो गाइस, इसमें कम वक्त में आप ज़्यादा बाल साफ़ कर सकते हैं। इस मशीन से जो है बाल थ्रेड करते हुए जड़ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका जिल्द का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी वैसे भी आप अगर थ्रेड से भी थ्रेडिंग करने लगे हैं तो सबसे पहले अपने कस्टमर को कहें कि वो अपना फेस वॉश करे। अगर हो सकता है उसने मेकअप किया हुआ है, उन्होंने कोई क्रीम वगैरह यूज़ की हुई है, तो सो आपने पहले उनका मेकअप जो है रिमूव करवाना है, फेस को बिल्कुल न्यूट्रल कर लेना है। हर तरह की मैल कुचैल जो है जिल्द से वो आपने उतार देनी है। उसके बाद आपने थ्रेड स्टार्ट करना है। और स्पेशली जब आप एपिलेटर मशीन का यूज़ करें तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने
अपने क्लाइंट की स्किन को साफ़ कर लेना है ताकि उसके जिल्द के ऊपर जो है मैल कुचैल ना रहे। अगर उसके जिल्द के मैल कुचैल रह जाएगी आपके कस्टमर के, तो मशीन के जो ब्लेड हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी आप एपिलेटर मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना, मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एपिलेटर मशीन के इस्तेमाल से आपकी स्किन रफ़ भी हो जाती है। सो गाइज़, इसके बाद आप अपने कस्टमर का मसाज करें स्किन का, उसके बाद आप उनको अकॉर्डिंग टू उनकी स्किन जो है वो उसके ऊपर मास्क का भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने ट्यूटोरियल वीडियो में कि धागा होगा और आपने पॉलिस्टर का धागा नहीं होना चाहिए, सिल्की धागा नहीं इसमें होना चाहिए जो आपका थ्रेड होगा। और भी आप एपिलेटर मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना, मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एपिलेटर मशीन के इस्तेमाल से आपकी स्किन रफ़ भी हो जाती है। सो गाइज़, इसके बाद आप अपने कस्टमर का मसाज करें स्किन का, उसके बाद आप उनको अकॉर्डिंग टू उनकी स्किन जो है वो उसके ऊपर मास्क का भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने ट्यूटोरियल वीडियो में कि धागा होगा और आपने पॉलिस्टर का धागा नहीं होना चाहिए, सिल्की धागा नहीं इसमें होना चाहिए, जो आपका थ्रेड हो वो सूती होना चाहिए, फेशियल बैंड हो, ट्यूज़र होना चाहिए आपके पास, कॉटन बड्स होने चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए, अलावा जी आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सूदिंग लोशन होना चाहिए, टाल्कम पाउडर होना चाहिए और स्किन टॉनिक होना चाहिए। जब आपने अपने कस्टमर का थ्रेड करना है तो इन चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप थ्रेडिंग करें तो उसके लिए आप अपने कस्टमर की स्किन को जो है वो टाइट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने मुंह में हवा भर सकती हैं, बलून बना सकती हैं, बिल्कुल बलून भर सकती हैं, उसको हवा भर के बलून बना सकती हैं। अगर बलून नहीं आपके कस्टमर को बनाना आ रहा तो आप हल्का सा उसको खींच के भी थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। उसके अलावा जो धागे के अंदर बाल हमेशा आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने हैं। उसके अलावा धागा जो होता है आपका थ्रेड जो है वो आपकी स्किन के साथ जो बिल्कुल बहुत ज़ोर से टच नहीं करना चाहिए, चिमटा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट आपने थ्रेड को रखना है, ताकि अगर आपका वो धागा बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के साथ चिमट जाएगा तो आपकी स्किन वहाँ से उतरना शुरू हो जाएगी, कट्स लगना शुरू हो जाएंगे। जी, तो स्टूडेंट, जब भी आप थ्रेडिंग करें तो उसके लिए धागा जो मैंने आपको लूप बताया वो आपका 1 बलिश 3 उंगली होना चाहिए। शुरू में जब भी आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें तो आप बलून से करें, बलून के ऊपर कर सकते हैं, अपने घुटने के ऊपर कर सकते हैं, फिर टांगों पे करें, फिर बाजुओं पे करें, और उसके बाद मरहला आ जाता है कि आप अपना फोरहेड करें और फिर फेस करें। और जब भी आप थ्रेडिंग कंप्लीट आपकी हो जाए एट द एंड, तो आपने एंटीसेप्टिक लोशन जो है सेप्टिक लोशन अपने कस्टमर के फेस पे ज़रूर लगाना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। जी, तो स्टूडेंट, अब ये सब करने के बाद एक और चीज़ आ जाती है, प्रिकॉशंस, कि हमने एहतियाती तदाबीर क्या इसके लिए इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल, जब भी आपने थ्रेडिंग करनी है आपका हाथ नरम होना चाहिए, ख़ुद को आपने कस्टमर के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना है। देखें, किसी का भी नहीं पता होता कि किसको क्या बीमारी है। बहुत करीब फेस के नहीं जाना कि जो उसकी ब्रीथिंग है वो आपको डायरेक्टली आपके फेस पे पड़े और नाक के ज़रिए मतलब आपके अंदर जाएं और आपके लिए प्रॉब्लम बने। उसके अलावा जब भी आपने थ्रेडिंग करना है ख़ुद को ज़्यादा हरकत नहीं देनी, आपने स्टिल रहना है। आपने अपनी आदत इस तरह से बनानी है कि थ्रेडिंग करते वक्त ना तो आपने बहुत ज़्यादा सर को हिलाना है, ना मुंह को हिलाना है, सिर्फ आपके हाथ हिलने चाहिए। इसके अलावा आपके क्लाइंट के अगर बाल मोटे हैं तो आपने बिफोर थ्रेडिंग जो है वो उसका मसाज कर लेना है। और अगर कोई ब्लीच करवाना चाहता है आपसे, कस्टमर वो चाहता है कि मैं थ्रेडिंग भी करवाने आई हूँ लेकिन मैं ब्लीच भी करवा लूँ, तो कभी भी आपने कस्टमर के आफ्टर थ्रेडिंग ब्लीच नहीं करनी, बिफोर थ्रेडिंग आपने ब्लीच करनी है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि जो नए आने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को सुन सकें कि बालों को हमेशा आपने ऑपोजिट डायरेक्शन से ही उतारना है। और अगर जिल्द जो है या स्किन जो है वो आपकी नरम हो जाए तो हेल्पर की मदद से इसको आपने टाइट करवा लेना है। इस तरह से क्या होता है कि स्किन के ऊपर कट्स नहीं लगते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी, तो इसके बाद और एक बात है, अगर बाल नरम हों तो टल्कम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो ख़वातीन हैं या जो टीन एज की गर्ल्स होती हैं, उनके फेस के ऊपर ये गैर ज़रूरी जो बाल हैं उनकी क्या वजूहात होती है। बिल्कुल,
ख़वातीन के चेहरे पर जो बालों के ज़्यादा होने के मसले आते हैं वो कम उम्र बच्चियों से लेके बड़ी उम्र की ख़वातीन तक भी आ सकते हैं। ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ छोटी एज की लड़कियां जो हैं वो शामिल हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें एजड ख़वातीन की भी बाल जो हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से हर 10 बच्चियों में से 2 बच्चियाँ जो होती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल की होती है या 16 साल के करीब होती है, वो भी चेहरे पर मौजूद बालों के मसले का शिकार हो जाती हैं। जबकि ज़्यादा उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनमें ये काफ़ी बड़ी मिकदार में ये मसला जो है ना वो मौजूद होता है। चेहरे पर मर्दों की तरह बालों के पैदा होने की वजूहात में क्या होता है, हार्मोन्स के निज़ाम की ख़राबी होती है। यानी कि हार्मोन्स के जो निज़ाम में ख़राबी की सूरत में मर्दाना हार्मोन्स का ज़्यादा तेज़ी से काम करना, यानी कि आपके अगर जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी चीन पे बिल्कुल दाढ़ी की तरह बाल आ जाते हैं, कुछ लोगों के अपर लिप्स ऐसे होते हैं जैसे मर्दाना मूँछों की तरह होते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है, मर्दाना हार्मोन्स उनके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा वर्किंग करने लग जाते हैं। या समटाइम नाकस जो ग़िज़ा होती है, हम जब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं या बेमौसमी फल इस्तेमाल कर लेते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल और ज़हनी दबाव की वजह से भी चेहरे के बालों की नशोनुमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए अब हमने क्या इलाज करना है, इसका इलाज ये है कि आप इसके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आप अपनी ग़िज़ा में फलों का जूस का बहुत ज़्यादा उसको शामिल कर लें, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। जिल्द की सफाई का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए अलार्मिंग है। लोगों को यही नहीं पता कि वो 6-6 7-7 क्रीमों को मिक्स करके एक क्रीमों वाला मिक्सर का फार्मूला बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जब ग्रोथिंग ज़्यादा होती है तो वो आपका फेस इतना ज़्यादा हेयरी हो जाता है। सो आपने गाइस ऐसा कोई काम नहीं करना स्टूडेंट्स। आपने जो वाइटनिंग फार्मूला क्रीम होते हैं, 6-7 क्रीमों को जो मिक्स करके बनाया जाता है, वो बिल्कुल भी चेहरे पे नहीं लगाना। उससे एक तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो क्रीम्स यूज़र लोग होते हैं उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली वेन्स नज़र आ रही होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो मेरा आपको बताने का ये मकसद था कि आप कोई भी एक ब्यूटी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टेरलाइज्ड ना हो। आप कोई भी एक अपना सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मज़ीद लेक्चर्स अपने रखूँगी, कुछ ट्यूटोरियल भी रखूँगी जिसमें मैं आपको इन सारी क्रीम्स के बेनिफिट बताऊँगी, आपको फेशियल के मतलब और हर चीज़ के मतलब। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।